अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाजरीन, आज का ये मेरा मौजू है, ये बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक लेवल पे 2021 में, उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सामने जो किताब आपको दिख रहा है ये किताब का नाम है रोशनी, जो कि मेरा पिछली वीडियो के अंदर मैं क्या कहता है ये गुजराती अदब के ऊपर मैं कहानी पढ़ा था। ये मेरा चलेगा चैप्टर बंगला अदब के ऊपर, बंगला जो कहानी मतलब बंगला जो भाषा होता है उनके ऊपर मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 19 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 20। तो चलिए हम बंगला अदब पढ़ते हैं और आपको बंगला जो भाषा कब से उजागर हुआ इनका हम पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बंगला अदब, हिंदुस्तान की दिगर जदीद ज़बानों की, जो नया ज़बान है, हिंदुस्तान की दिगर जदीद ज़बानों की तरह बंगला ज़बान का आगाज़ साल भी 10वीं सदी, इधर हम कर लेते हैं, इधर लिखा हुआ है ईस्वी तस्लीम किया गया है। मागधी अब भ्रंश से निकली इस ज़बान में पहले आसामी और उड़िया ज़बान भी शामिल थी, लेकिन 12वें और 14वीं सदी ईस्वी में यह दोनों ज़बानें उससे अलग हो गई। उसके बाद ही बंगला ज़बान वाज़े अदबी शक्ल इख्तियार कर सकी। बंगला ज़बान में संस्कृत, देशी, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और दिगर ज़बानों के भी अल्फाज मुश्तामिल हैं। ताहम ये एक आर्याई ख़ानदान अलसनह की एक जदीद और अदबी सरमाया से भरपूर ख़ानदान है। बंगला अदब की तारीख़ को चिड़िया अहद से लेकर आज तक 3 अदवार में बांटा गया है। मसलन दौरे क़दीम मतलब पुराना दौर, मसलन दौरे क़दीम और दौरे वस्ता और दौरे जदीद। बंगला अदब को एतबारो वक़ार अता करने वाली अहम शख्सियात में महाश्वेता देवी, रविंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बुद्ध देव बासु, तेंदुरनाथ सेन गुप्त, काजी नज़रुल इस्लाम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। थोड़ा अजीब तरीके का नाम है, नाम लेने में कुछ गुस्ताखी होती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तेंदुर मोहन बागची, बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय वग़ैरह खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मतलब ये बंगला अदब को जो मतलब इनका उजागर करने में जो इनका भाषा जो है इन लोगों का रोल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। फिर उन्होंने हब्बुल वतना और कौमी यकजहती का सबूत दिया, जो आज आज़ाद हिंदुस्तान का कौमी तराना है। उसके अलावा बंकम चंद्र चढ़ जी ने वंदे मातरम जैसी नज़म लिखी। ये बता रहा बंकम चंद्र चढ़ जी ने वंदे मातरम जैसी नज़म लिखी, जिसमें अपने मादरे वतन से गहरी अक़ीदत का इजहार किया गया। यहाँ पे देखें बंकम चंद्र चटर जो है, चटर या चटर मतलब इसको जो ज़बर ज़ेर है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये गैर मुस्लिम लोगों का नाम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग किस तरीके से नाम लिखते हैं। यहाँ पे ज़बर ज़ेर नहीं दिया गया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या कहलाएगा, जिसमें अपने मादरे वतन से गहरी अक़ीदत का इजहार किया गया है। मतलब अपने वतन से जो इन्होंने तराना लिख करके अपने जो क्या कहते हैं वफ़ादारी का सबूत दिया है। ये नज़म भी अल्लामा इक़बाल की नज़म सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की तरह आज़ाद हिंदुस्तान के कौमी तराना में शामिल है। तो ये था मतलब अल्लामा इक़बाल साहब ने भी जो लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी जब आज़ादी का जो गीत गाया जाता है इसके अंदर ये भी शामिल है। अल्लामा इक़बाल साहब जिन्होंने लिखे ये तराना, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी जब मनाया जाता है तो उसके अंदर ये सब गाया जाता है। तो ये था मेरा बंगला अदब के ऊपर जो कहानी था, मैं ये पढ़कर आपको सुनाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड कलर का बटन दिया गया सब्सक्राइब का, उनको दबा करके बगल में बेल आएगा उनको दबा करके ऑल कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस वीडियो को देख करके अपना तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।